पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे बच्चों। एंड लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, राइट। मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसी थ्योरम थी जिससे बिना डिवाइड किए मैं बता सकता हूँ कि दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, राइट। आज के क्लास में बच्चों हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, राइट। The topic is factorization of a polynomial and we'll be starting with factor theorem. And this is the statement of factor theorem. Factor theorem and remainder theorem दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अभी इसको कैसे समझना है पहले मैं फटाफट से आपको ब्रीफ कर दूं एंड देन वील बी डूइंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.4, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, कैसा भी हो सकता है, बट कंस्ट्रेंट क्या है, डिग्री 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब आपके कन्वीनियंस के लिए मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। अब a कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक, एनी रियल नंबर, फाइन। नाउ मान लो मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू 1, 1 इज अ रियल नंबर, ठीक। अब x माइनस a इसका फैक्टर होगा अगर मैं x की जगह a डालूं तो आंसर 0 आ जाए। जैसे यहां पर अगर मैं x इज इक्वल टू a डालूं तो p ऑफ a बच्चों कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 प्लस 5, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 17 प्लस 5, ये आ जाएगा 28, राइट। अच्छा, क्या पी ए 0 आया? नहीं सर, पी ए तो 0 नहीं आया। अगर पी ए 0 नहीं आया बच्चों तो a इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है। आ रही है बात समझ में। फैक्टर थ्योरम मुझे सिर्फ इतना बताता है, डायरेक्टली मैं किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर चेक कर सकता हूं कि वो नंबर इसका फैक्टर है कि नहीं। जैसे इसी पॉलिनोमियल में अगर मैं आपको बोलूं x इज इक्वल टू -1/3 रखो, चलो रखते हैं सर। ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू -1/3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/3 प्लस 5, ठीक। ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा -17/3, ये हो जाएगा 5। जरा एलसीएम लेते हैं, 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9, यहाँ पे करूंगा 6, यहाँ पे करूंगा 17 इंटू 3 51, और यहाँ पे क्या करूंगा 9 5 45 प्लस 45। अब 45 प्लस 6 इज 51 माइनस 51 डिवाइडेड बाई 9, दिस विल गिव यू 0। तो मैंने क्या देखा, जब मैं x की वैल्यू -1/3 डाल रहा हूं तो मुझे p ऑफ -1/3 0 मिल रहा है। इससे क्या प्रूव हुआ, दैट x इज इक्वल टू -1/3 इसका एक फैक्टर है। तो बस हमें 3 तरीके के क्वेश्चंस करने होंगे बच्चों इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा, आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो कुछ नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको किया वही आपको करके दिखाना है, ठीक है ना, सबसे पहली चीज। दूसरा, कभी कभी वो आपको दे देगा कि दिस इज अ फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल, जो कि आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। एंड देन आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन में वील बी डूइंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, राइट, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आई विल शो यू। एंड वन मोर थिंग बच्चों, आई हैव नोटिस दिस, बहुत से स्कूलों में, बहुत सी जगह आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज। सब फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर रहे हैं, बट आई हैव नॉट सीन एनीवन अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है,
इसीलिए हम स्प्लिट द मिडिल टर्म में जाते हैं। फाइन, चलो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पूछा है डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज x+1 एज फैक्टर, x+1 एज फैक्टर। ये आपको क्वेश्चन दिया, आपको चेक करना है x+1 किसका फैक्टर है। पहला पॉलिनोमियल बच्चों दिया हुआ है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो, whenever we have to check whether a polynomial is a factor, तो we simply put its value equal to 0। तो हमें x+1 को 0 पुट कर देना है, यहां से मुझे x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। अब मुझे ये -1 सारे एक्सप्रेशंस में रख के देखना है, जहां पर मुझे 0 मिल जाएगा वो फैक्टर होगा, जहां पर मुझे 0 नहीं मिलेगा बच्चों वो फैक्टर नहीं होगा। दिस इज द ओनली ट्रिक। तो यहां पर पुट करते हैं बच्चों, -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। दिस विल बी, देखो -1 का क्यूब आपको माइनस देगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो प्लस देगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स यस दिस इज अ फैक्टर। आई बात समझ में? चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। लेट अस डू द फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा है। x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, राइट। दिस इज योर क्वेश्चन। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर देना है। तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। अभी बच्चों -1 का होल क्यूब -1 आएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस √2, राइट। और यहाँ पर आपके पास √2 आएगा, राइट, ठीक है ना। तो -1 एंड 2 दे गेट कैंसल्ड एंड आपको मिल रहा है 2√2। तो लॉजिक ये है कि क्या ये वैल्यू 0 आई, क्या ये वैल्यू 0 आई? अगर ये वैल्यू 0 आती तब 100% मैं कहता कि सर ये फैक्टर है। ओके, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 4 कर लिया है। अब आप पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करोगे, एंड अगर आपको डाउट होगा तो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर है पार्ट 1 की तरह ही पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं व्हाट डज द क्वेश्चन से। द क्वेश्चन सेज you have to use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px. Use factor theorem to determine gx is a factor of px। ठीक है भाई, तो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज gx। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास px दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx दिया हुआ है x प्लस 1। अब बच्चों अगर gx px का फैक्टर है तब gx इज इक्वल टू 0 पुट करने पर मुझे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1 मिल रहा है ना। अगर x इज इक्वल टू -1 मैं यहाँ पे रखता हूँ और मुझे 0 मिल जाता है तो ये फैक्टर है, और अगर बच्चों 0 नहीं मिलता है तो ये फैक्टर नहीं है। सेम रूल, -1 का क्यूब विल बी -1, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों +1 आएगा, माइनस माइनस इज प्लस एंड दिस विल बी माइनस। तो आई कैन क्लियरली सी दैट आई एम गेटिंग p of -1 as 0। That means yes, gx is a factor of px. Is that clear? Yes, gx is a factor of px. सेकेंड पार्ट करते हैं। अब की बार अपने को px का वैल्यू दिया हुआ है
the value of px is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and the value of gx is x plus 2. तो the same rule applies. अगर ये फैक्टर है तो gx को हम 0 पुट करेंगे बच्चों. This will give me x plus 2 is equal to 0 या x is equal to minus 2. Now I will be putting x is equal to minus 2 here. तो p of minus 2 will give me minus 2 का क्यूब plus 3 into minus 2 का स्क्वायर plus 3 into minus 2 plus 1. This is minus 8. 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस लगा है तो नेगेटिव आएगा. अभी यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 4 into 3 is 12. ठीक है ना. 3 into minus 2 is 6 plus 1. तो ये बच्चों कितना आ जाएगा. 12 plus 1 is 13. 8 plus 6 is 14. This is minus 1. This is not equal to 0. So no. Gx is not a factor. Okay. Gx is not a factor of px. I guess बात क्लियर है सभी बच्चों को. ठीक है ना. वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. सभी क्वेश्चन में बच्चों मोर और लेस आपको मेथड सेम ही फॉलो करना है. इट्स जस्ट दैट द वैल्यूज विल कीप चेंजिंग. ठीक है ना. तो थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. इजी है, इनफैक्ट पहले दोनों पार्ट से तो इजी ही है. तो जस्ट डू इट, ट्राई इट एंड इन केस वो नहीं आता है तो लेट मी नो. वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा. अगर आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए हैं तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक द थर्ड पार्ट एज वेल. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. Question number 3, right? You have to find the value of k. Okay, you have to find the value of k if x minus 1 is a factor of px. ठीक है ना. और आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं. ठीक है ना. तो नो प्रॉब्लम, हम वही बच्चों लॉजिक करेंगे जो अभी किया था. इफ x minus 1 is a factor तो x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी. अब x इज इक्वल टू 1 पे फॉर x इज इक्वल टू 1 p ऑफ 1 शुड बी 0, राइट. तो जो मुझे px दिए होंगे, जैसे सबसे पहले उठाता हूं, px दिया हुआ है मुझे, px इज x स्क्वायर प्लस x प्लस k, राइट. तो p ऑफ 1 को मुझे 0 पुट करना है. p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0. दिस गिव्स मी k इज इक्वल टू माइनस 2. राइट है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. सेम लॉजिक है, वी हैव टू डू इन एवरी क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज. अब की बार बच्चों आपको px का वैल्यू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2. तो p ऑफ 1 बच्चों कितना हो जाएगा. दिस विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2. दिस विल बी 2 प्लस √2 प्लस k. और ये 0 होना चाहिए. अगर ये फैक्टर है बच्चों तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना. तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस √2 ये आना चाहिए. इज दैट क्लियर. दिस इज द आंसर. दिस वाज द आंसर. ठीक. थर्ड पार्ट भी करते हैं. जितने रूट वाले क्वेश्चंस मुझे दिखेंगे आई विल सॉल्व देम फॉर यू, डोंट वरी एट ऑल. ठीक. थर्ड पार्ट मेरे को बोल रहा है px का वैल्यू है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1. तो सिंपल है, p इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं. तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1. दिस विल बी k माइनस √2 प्लस 1. इसको 0 पुट कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा √2 माइनस 1. यस, आई गेस द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट.
अभी मैं फोर्थ पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्लीज डू इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मेक श्योर यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है यू हैव टू फैक्टराइज, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको मिडिल टर्म से समझाता हूँ। 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखो स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है, पहले स्टैंडर्ड रूल समझो। अगर मेरा पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको जो भी दिया हो, जो भी क्वेश्चन दिया हो, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इसके नीचे आप ये वैल्यू लिख दो, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख दो हमेशा हमेशा। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ बच्चों जो आपको 9th में तो हेल्प करेगा ही, बट दिस विल हेल्प यू इन क्लास 10th एज वेल। सो बेटर लर्न अ मेथड दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट। जब अपन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू अपने को 12 दिख रहा है, ठीक है, b का वैल्यू अपने को -7 दिख रहा है, एंड c का वैल्यू अपने को 1 दिख रहा है। आई बात समझ में? तीनों वैल्यूज वी कैन सी, a इज 12, b इज -7 एंड c इज 1। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड a इंटू सी। तो a इंटू सी इज 12 इंटू 1, तो 12। मुझे 12 के फैक्टर निकालने हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा 12 के फैक्टर, ठीक। तो निकाल लेते हैं। 12 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 12 आएगा, ठीक। हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 12 आएगा। हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 12 आएगा। देखिए मैंने इस कॉम्बिनेशन से ये 3 कॉम्बिनेशन बनाए, इन फैक्टर से मैंने ये 3 कॉम्बिनेशन बनाए। ओके, इट्स नॉट 4 इंटू 2, प्लीज करेक्ट इट, इसको हटा दो, ठीक। ये 2 फैक्टर मुझे मिल रहे हैं, ठीक। अब मुझे बच्चों क्या करना होता है, मुझे इन फैक्टर को ऐसे ऐड या मल्टीप्लाई, ऐसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है कि मुझे -7 मिल जाए, ठीक। अब आप देखो, अगर मैं -4 और -3 कर दूं तो मुझे -7 मिल जाएगा, राइट। -4 और -3, और -4 और -3 दोनों फैक्टर हैं भी। तो मुझे कैसे स्प्लिट करना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे ये स्टेप। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब देखो, अगर मैं -4x इंटू -3x करूं तो ये 12x² आएगा, और अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो भी 12x² आएगा, ठीक। अब आई हैव टू मेक पेयर्स, इन दोनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, अगर मैं 4x कॉमन ले लूं बच्चों तो क्या आएगा, 3x, यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान रखेंगे, जब स्प्लिट कर रहे हो मिडिल टर्म तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है ये कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे 3x -1 चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो मुझे 3x -1 मिल जाएगा, ठीक। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैंने 3x -1 कॉमन ले लिया, फिर मुझे क्या मिला, 4x -1। सो दिस इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी इसके हम सारे पार्ट्स करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के लिए दिस इज अ न्यू थिंग, सो वील बी डूइंग ऑल द पार्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। चलो अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 पार्ट 2। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 7, c का वैल्यू कितना है 3। कैसे पता चला सर मुझे, मैंने ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर दिया, ठीक। अब हमेशा ध्यान रखना, मुझे a इंटू सी देखना है, a इंटू सी इज 6,
अब मुझे 6 के फैक्टर्स करने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6। अब 2 एंड 3 को मैं कैसे भी ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, क्या मुझे 7 मिल सकता है? नहीं सर, कभी नहीं मिल सकता। क्या 6 और 1 को मैं ऐड कर लूं तो मुझे 7 मिलेगा? यस सर मिलेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। आ गई बात समझ में? अब मुझे क्या करना है, इसका एक पेयर बना लेना है, इसका एक पेयर बना लेना है। यहां पर 2x इज कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे 1 इज कॉमन, तो आ जाएगा x प्लस 3। नाउ दोनों ब्रैकेट्स में x प्लस 3 इज कॉमन, तो x प्लस 3 बाहर ले लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। सो दिस विल बी माई आंसर। आई गेस सभी बच्चों को क्लियर है बात, राइट? ठीक है, चलो एक और पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। अब की बार क्वेश्चन कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है ना? तो सेम लॉजिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू माइनस 6, a इंटू सी आ गया माइनस 36। ठीक, अब मुझे 36 के फैक्टर करने हैं, ऐसे करने हैं कि मुझे 5 मिले। ठीक, उन फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 6 मिले, उनको जब मैं ऐड कर लूं तो 5 मिल जाए। तो 9 4 जा 36 है ना? अगर मैं -9, अगर मैं +9 और -4 कर दूं तो 9 4 जा 36, यहाँ माइनस आ जाएगा, और +9 -4 मुझे 5 दे देगा। तो मैं यही फैक्टर ले लूं, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ पर बच्चों 3x कॉमन दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे -2 कॉमन दिख रहा है, तो 2x प्लस 3। तो मेरे फैक्टर क्या आ गए, 2x प्लस 3 and 3x minus 2. This is my factor. I guess the logic is clear. चलो बच्चा फोर्थ पार्ट भी करते हैं यहीं पे। द फोर्थ पार्ट इज सेइंग आपका पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो ठीक है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4, a इंटू सी हो गया -12। तो मुझे -12 लाना, ऐसे फैक्टर करने हैं जब उनको मल्टीप्लाई करूं तो -12 आए, और जब उनको ऐड करूं तो -1 आए। तो अगर मैं -4 इंटू 3 करूं तो -12 आएगा, और -4 में 3 ऐड कर दूं तो -1 आएगा। तो मिल गया मुझे फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4। यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिख दो, 3x माइनस 4। दिस इज लाइक 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। सो दिस इज माई आंसर। आ गई सभी बच्चों को बात समझ में? यस, it's very easy. Now let's move on to the most important question of this exercise, that is question number 5. Right, now you are having cubic polynomials. ठीक है ना? पहला पार्ट देखते हैं। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक, कैसे आपको डिसाइड करना है। ट्रिक, सी द कांस्टेंट टर्म, सी द कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म सर यहां पर क्या है, 2 है।
अब 2 के फैक्टर्स बताओ। 2 का फैक्टर हो सकता है +-2 +-1, 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। 2 2 से भी कट रहा है, 2 1 से भी कट रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, जब मैं कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालूंगा तो मुझे चेक करना है x इज इक्वल टू 1 -1 2 -2, ये सभी वैल्यूज यहां पर रखनी है, फैक्टर थ्योरम मुझे यूज करनी है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू रखने पर मेरा पॉलिनोमियल 0 आ गया, दैट मीन्स वो टर्म इसका फैक्टर होगा। मान लो मैं तुमको बोलूं कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 आ गया, तो x -1 फैक्टर हुआ। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू -1 रखने पे 0 आ गया, तो x +1 इसका फैक्टर हुआ। ठीक, तो हम हिट एंड ट्रायल से ये चेक करते हैं। हिट एंड ट्रायल में अब हम, आप बोलोगे सर कितनी बार हिट एंड ट्रायल करें, तो ये कांस्टेंट टर्म देखना, इसके फैक्टर्स पकड़ना और उन्हीं वैल्यू पे हिट एंड ट्रायल करना। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, दिस इज 1 -2 -1 + 2। अरे सर ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, पहले ही केस में 0 आ गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। अगर x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है तो x -1 इसको डिवाइड करेगा, राइट। तो अब मैं क्या करूं बच्चों, नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड मे बी न्यू फॉर यू। मैं पूरे पॉलिनोमियल को x -1 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो x क्यूब -2x² -x + 2, अभी इसको डिवाइड करते हैं। x -1 से अगर हमें x क्यूब ले जाना है तो x² टाइम्स ले जाए, तो यहाँ जाएगा x क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा -x²। साइन चेंज, दिस इज पॉजिटिव, तो दिस विल बी -x² -x, तो -x टाइम ले जाते हैं, तो -x², ठीक है ना, प्लस x। साइन चेंज, दिस इज -2x + 2, तो हम इसको -2 टाइम्स ले जाते हैं, तो -2x + 2 प्लस -0, राइट। आपने देखा, चेक करने का क्या तरीका है, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0, ये ध्यान रखना, रिमाइंडर विल ऑलवेज कम एज 0। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स x -1 मेरा फैक्टर था, राइट। दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये मेरा दूसरा फैक्टर आ गया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना, आई कैन राइट माई पॉलिनोमियल। मेरा पॉलिनोमियल था x³ -2x² -x + 2, इसको मैं लिख सकता हूं, मेरा पहला फैक्टर था x -1, मेरा पहला फैक्टर था x -1, और मेरा दूसरा फैक्टर आया x² -x -2, x² -x -2। अब इसको मैं फिर से स्प्लिट कर दूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक। तो उठाते हैं इसको, x² -x -2 ax² + bx + c, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2, ac का वैल्यू -2। मुझे ऐसा फैक्टर उठाना है जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो -2 आए, जब मैं ऐड करूं तो -1 आए। तो कर सकता हूं, x² -2x + x -2, जब मैं ऐड करूंगा तो -1 आ जाएगा, तो x -2 + 1 x -2। तो मेरे फाइनल फैक्टर कितने आ गए, x -1, x -2 एंड x + 1। इज द लॉजिक क्लियर? यस, आई गेस बात समझ में आई सभी को, कैसे मैंने फाइनली फैक्टर थ्योरम यूज किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, ठीक है ना। अब की बार क्वेश्चन है x³ -3x² -9x -5। ट्रिक अभी भी वही है बच्चों, सेम ट्रिक, कांस्टेंट उठाना है, ठीक। और कांस्टेंट अब की बार क्या है, 5। 5 के फैक्टर कितने आएंगे, +5
-5 + 1 -1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है? नहीं है सर? उठाते हैं भाई। सबसे पहले 1 डालते हैं, x इज इक्वल टू 1 डालते हैं, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, तो 1 -3 -9 -5, 1 -3 इज -2, 9 5 14 इज इक्वल टू -16, नहीं आ रहा 0, तो सर ये फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्या करता हूँ, -1 चेक करता हूँ, x इज इक्वल टू -1 चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या लिखूंगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो -1 का क्यूब माइनस, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5, तो -3 -1 इज -4 प्लस 9 -5, यस सर ये तो 0 आ गया। तो अगर ये 0 आ गया दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 फैक्टर है। अगर x इज इक्वल टू -1 फैक्टर है तो x प्लस 1 से अपन इसको डिवाइड कर लें। चलो सर करते हैं, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5, पहले x स्क्वायर से ले जाएंगे तो यह आ जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, दिस विल बी -4x स्क्वायर -9x, ठीक है ना, तो हमें -4x से ले जाना पड़ेगा, तो दिस विल बी -4x स्क्वायर -4x, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, दिस इज -5x -5, तो यहाँ -5 से ले जाओ, तो -5x -5, दिस इज 0, तो मुझे दूसरा टर्म मिल गया x स्क्वायर -4x -5, इसको मुझे फैक्टर करना है, ठीक, तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, x स्क्वायर -5x प्लस x -5, देखो -5 इंटू x करोगे तो -5 आ जाएगा, तो x कॉमन, x -5 प्लस 1 कॉमा x -5, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, ध्यान से देखो, पहला फैक्टर था x प्लस 1, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया x -5, राइट, और यहाँ पर मेरे पास आ गया x प्लस 1, आपने देखा, यस, इज द लॉजिक क्लियर, फाइन। अब इसको आप चाहो ऐसे लिख दो, चाहो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इट्स वेरी इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक और करते हैं, फिर एक मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना, एक और करते हैं, ऐसा करते हैं, थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला थोड़ा सा बड़ा लेंदी लग रहा है आई गेस, फोर्थ वाला आपके लिए छोड़ता हूँ, और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में जरूर, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट प्लीज लेट मी नो कि हाँ सर सॉल्व हो गया, +20, ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म उठाते हैं बेटा, 20 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 है, 4 है ना, 10 है, 1 ऑब्वियसली है ही, है ना, 5 है, इतने फैक्टर हैं, तो जितनी वैल्यूज हैं सब प्लस माइनस पे भी चेक कर सकते हो, तो हमेशा +1 -1 से ही स्टार्ट करना, अक्सर आपको मिल जाएगा, अक्सर ही आपको मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब, नहीं सर मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है ये 0 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी कुछ ऐड में है, तो ये तो फैक्टर नहीं है, ये तो मुझे दिख रहा है नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 अपन चेक करते हैं, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, देखो बच्चों जब सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो कभी भी कोई पॉजिटिव वैल्यू तो 0 देगी नहीं, तो यहाँ पर कैच रहेगा, -1 प्लस 13 -32 प्लस 22 प्लस 20, तो -1 और -2 दे देगा -33 प्लस 33, ये आ गया 0, यस सर मिल गया, मेरे को फैक्टर मिल गया, x माइनस एक्स
1 एक फैक्टर आ गया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है सर, x+1 से इसको डिवाइड करना है, करते हैं x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 करते हैं। यहाँ पर x² गया, दिस इज x³ प्लस x² माइनस माइनस, दिस इज 12x² प्लस 32x। अब आपकी 12x से ले जाएं तो दिस विल बी 12x² प्लस 12x माइनस माइनस, तो दिस इज 20x प्लस 20, तो इसको 20 से ले जाओ, दिस इज 20x प्लस 20, यू विल गेट 0। तो सर दूसरा फैक्टर भी मिल गया, राइट मिल गया। अभी 20 का मुझे फैक्टर करना है, तो 10 2 ज़ा 20 और 10 प्लस 2 12 होता है, तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन लिया x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लिया x प्लस 10, दिस इज x प्लस 10 x प्लस 2। तो बॉस मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? आई गेस सभी लेक्चर खत्म होते होते आप सब बॉस बन जाओगे फैक्टर थ्योरम में। तो दिस इज माय आंसर, राइट। चलो आई गेस सभी लोगों को समझ में आया, राइट। अभी इस चैप्टर का एक एक्सरसाइज बच रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो हम अगले क्लास में करेंगे। बट बच्चों प्लीज लाइक द लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट। एंड सिंस हम लाइव भी अभी आएंगे एवरी इवनिंग, सो लाइव में आई विल बी डायरेक्टली एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस। आप RS RD से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी फॉर स्टार्टिंग वी आर डूइंग विद NCERT, बट लेटर ऑन हम CBSE के और बुक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन द सेशन। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और क्लास के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड यस गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, सो दैट जब भी मेरा अगला लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।